अगले दिन अर्जुन अपनी दुकान पर पहुंच गया, मगर वहां जाकर उसने देखा कि उसकी दुकान टूटी हुई थी और वहां पर मुखिया कुछ व्यक्तियों के साथ खड़ा था और उसे क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। ये आपने क्या किया? मेरी दुकान क्यों तोड़ दी? कल तुमने जो मेरे मेहमानों के सामने अपमान किया था ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने पान में जानबूझकर चूना नहीं डाला था मुखिया जी। अच्छा, तो वो चूना अपने आप ज्यादा हो गया? ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो अर्जुन, मुझे सब पता है। ये सब तुम्हारी चाल थी, मुझे अपमानित करने की। तो इसके बदले आप मुझे मार देते, पीट लेते, मेरी दुकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरी ये दुकान अवैध जगह पर स्थित थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब तुम चाह कर भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करा सकते। और वैसे भी तुम्हारी दुकान में था ही क्या, सिर्फ ये पान। मुखिया जी, अब मैं क्या करूंगा? आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी को हर महीने मुझे एक बंधी हुई रकम देनी होती है। अगर मैंने समय पर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तो फिर तुम एक काम करो अर्जुन, अपनी पान की टोकरी उठाओ और घर घर जाकर पान बेचो। अर्जुन बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके पास अब घर घर पान बेचने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन टोकरी लेकर घर घर पान बेचने लगा। शाम तक वो इतना थक जाता कि उसे कुछ भी होश न रहता। एक दिन की बात है, अर्जुन पान बेचकर शाम को घर जा रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर उसे रोता हुआ मिला। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। डॉक्टर ने तो तुरंत उसे भर्ती करने के लिए कहा है। आपको कितने पैसों की आवश्यकता है बाबा? मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। काश अगर कहीं से मुझे पैसे मिल जाते तो मेरी पत्नी की जान बच जाती। अर्जुन अपने मन में कुछ सोचने लगा, क्योंकि उसके पास कोई 10,000 रुपए ही थे। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की बात सुनकर खुश हो गया। ये लीजिए बाबा, 10,000 रुपए आप रख लीजिए और अपनी पत्नी का जाकर इलाज करवाइए। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन गांव के उस पहाड़ी पर मेरी जमीन पड़ी हुई है। तुम चाहो तो उसमें खेती कर सकते हो। बाबा, लेकिन अगर आपके पास जमीन पड़ी हुई थी तो आपने उस जमीन को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं कराया? इतनी जल्दी उसे कोई खरीद नहीं पाता बेटा। लेकिन बाबा, मैं उस जमीन में किसकी खेती करूंगा? तुम पान बेचते हो ना, तो फिर पान की खेती क्यों नहीं कर लेते? इतना कहकर उस व्यक्ति ने पान का टुकड़ा अर्जुन को दे दिया और बड़े रहस्यमयी अंदाज में बोला, ये कोई मामूली पान का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई पान का टुकड़ा है। बरसों पहले इस पान के टुकड़े को मुझे किसी ने दिया था। आज मैं इस पान के टुकड़े को तुम्हें वरदान स्वरूप दे रहा हूँ। तुम जैसे ही इस पान के टुकड़े को जमीन में गाड़ कर निकालोगे, कुछ ही समय बाद पान की खेती पूरी जमीन में फैल जाएगी। मगर याद रखना, लालच मत करना और अधिक पान मत उगाना। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और अर्जुन अपने घर पर आ गया। ऐसे कहाँ है अर्जुन? पैसे नहीं है पिताजी, मैं आपको अगले महीने 20,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए ना, तो इस घर के लिए तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अर्जुन ने अपने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं